किसी लड़की का इंतजार तो नहीं कर रहे हो? क्या? अब लड़की? अरे कौन सी लड़की? कैसी लड़की? कहाँ की लड़की? ओके, इतना सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तो ऐसे ही पूछ लिया था। अरे वाह, ऐसे ही कैसे पूछ लिया? तुम दोनों कान खोल के सुन लो, मैं किसी पराई औरत के पीछे भागने वाला नहीं हूँ। हाँ, मगर ये बात तो तुम इससे शादी से पहले मुझे भी कहा करते थे। तू क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही हो? हाँ, रोहन हमारी शादी के बाद की बात कर रहा है ना डार्लिंग? ऑफ कोर्स डार्लिंग। अब तुम ही बताओ, तुम्हारी जैसे खूबसूरत बीवी होते हुए कौन बेवकूफ पराई औरत के पीछे भागेगा? क्यों, है ना? चलो चलो लेट्स गो, चलो 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 चलो। हाँ। एक मिनट, क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि यहाँ टुटून आने वाला है, क्या हुआ? नहीं आने वाला था तो ठीक है ना, मैं टुटून को फोन करके बता दूंगा कि आज की शाम मेरी बीवियों के नाम। और मेरा क्या होगा? इतनी रात के किसे फोन कर रही हूँ? रोहन को फोन कर रही हूँ। मतलब तुम्हारा वो टपोरी हस्बैंड अभी तक ऑफिस से लौटा नहीं? हाँ, ऑफिस से क्या, वो तो अभी तक कहीं से भी नहीं लौटा। सर कनाडा ऑफिस से मेल आई है। हाँ सर, लिखा है, एक मिनट सर। सर लिखा है कि फौरन सिंगापुर ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए क्योंकि मिस्टर डिसूजा कुछ कंसाइनमेंट भेजने वाले हैं। अरे लो, तुम मिसेस डिसूजा से खुद ही बात कर लो। रोहन है। ओके, क्या? यस रोहन। ओके, हाँ, मैं अभी मेरे हस्बैंड को सिंगापुर फोन करती हूँ। ओके, बाय बाय। हाँ रोहन, काफी देर हो गई है, मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए, वरना तुम्हारी दोनों बीवियां टेंशन में आ जाएंगी कि तुम कहाँ रह गए। ओके। रोहन की बीवी बहुत शक्की है। दोनों? किसकी बीवी शक्की नहीं होती? एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ बेबी, ऑफिस में ही हूँ। माय वाइफ। हाय डार्लिंग। अरे नहीं नहीं, मेरे साथ कोई औरत नहीं है। आई मिस यू। अरे वो मुझे नहीं बोल रही है। डार्लिंग, पता है कल तुम मेरे सपने में आए थे और तुम इतने रोमांटिक मूड में थे। बेबी मेरी बात सुनो, इस वक्त मेरे साथ जो औरत है वो शादीशुदा है और मुझसे नहीं कह रही है, प्लीज मेरी बात मानो। आई लव यू। हेलो मिसेस डिसूजा, आपने सब गड़बड़ कर दी। आंटी मम्मी। बिट्टू कैसे हो? अच्छा मम्मी, आंटी मम्मी आई है। क्या बात है महारानी, आज इस वक्त यहाँ? महाराजा से झगड़ा हुआ क्या महारानी? महाराज, आई मीन रोहन यहाँ नहीं है। वो भला यहाँ क्यों होगा? रोहन ऑफिस से अभी तक नहीं लौटा तो मुझे लगा कि यही होगा। तो फिर एक काम करो, तुम ऑफिस में फोन करो, हो सकता है वो ओवर टाइम कर रहा हो। अंकल ऑफिस में कोई फोन नहीं उठा रहा है। हो सकता है वो कहीं और ओवर टाइम कर रहा हो। मेरी जैसी बीवी के होते हुए रोहन कहीं और ओवर टाइम नहीं कर सकता। क्यों? मेरी जैसी बीवी के होते हुए उसने ओवर टाइम किया ना। तुम्हारी बात अलग है, मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ ना। उसका मतलब तो साफ है, अगर रोहन को तुमसे ज्यादा कोई खूबसूरत मिलेगी तो वो ओवर टाइम करेगा। अरे खूबसूरत बदसूरत से कुछ नहीं होता, मर्दों को तो बहकने का मौका चाहिए बस। मुझे तो कभी नहीं मिला मौका। क्या? मतलब मैं तो कभी नहीं बहका ना। औरतों की बातों में मुंह डालना बहुत जरूरी है क्या? अरे मर्दों की बात हो रही है इसलिए मैं मुंह डाल रहा हूँ। भाई मर्दों की तरफ से भी बोलने वाला कोई तो चाहिए ना। अंकल आंटी शायद आपको मर्दों में नहीं गिनती। वैसे मेरे लिए एक तरह से ये अच्छा ही है। मैं एक मिनट ट्राई करती हूँ। हेलो। उठा लिया। हेलो रोहन, कहाँ हो तुम? मैं ऑफिस में हूँ। लो, और तुम्हारी रिंकू सोच रही है कि तुम कहीं और होगे। रिंकू को और कहीं और मतलब कहाँ हो सकता हूँ मैं? ये बात तुम खुद अपनी लाडली से। रोहन, तुम अपना मोबाइल फोन क्यों नहीं उठा रहे? और अगर ऑफिस में हो तो ऑफिस का फोन क्यों नहीं उठा रहे? हाँ, अरे बाबा मैं इंटरनेट पे था डार्लिंग, और फोन लैपटॉप से कनेक्टेड है इसलिए। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मुझ पे थोड़ा भी भरोसा नहीं? अगर तुम ऑफिस में हो तो प्रूव करो। क्या रिंकू? लेकिन ओके ओके, एक मिनट। टुटोन, या टुटोन जरा रिंकू को बता दे कि मैं यहाँ हूँ। घूमता क्या यार? दाढ़ी? तेरी तो दाढ़ी नहीं है। फिर गला गला, क्या कर रहा है? ओ तेरा गला बैठा है। अरे यार तो सीधे मुंह से नहीं कह सकता है।
ओके ओके, मैं आशा को बुलाता हूँ। हाँ? अरे यार तू क्यों बुला रहा है? तेरा गला बैठा है, मैं बुलाता हूँ ना। आशा, आशा, एक मिनट। तुम्हें डार्लिंग कौन कह रही है? अरे हमारी क्लाइंट है मिसेस डिसूजा, वो अपने हस्बैंड। हेलो हेलो, अरे तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? क्या भाई, क्या तू चुप कर। हेलो, ओ फोन रख दिया। मिसेस डिसूजा, आपने सब गड़बड़ कर दी। What? Hello? Darling, I'll call you later. Fine. रोहन, मैं मेरे हस्बैंड के साथ बात कर रही थी। हाँ, तो मैं भी अपनी बीवी के साथ ही बात कर रहा था, लेकिन वो ऐसे समझ बैठी कि मैं किसी ऐसी औरत के साथ हूँ जो मुझे डार्लिंग कहती है। अरे मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी वाइफ ने तो मुझे कहा कि जो लड़की तुम्हें डार्लिंग डार्लिंग कह रही है ना, जाओ उसी के साथ जाओ। ओह माय गॉड, मतलब मिसेस डिसूजा के साथ दो लोग हो जाएंगे, एक बॉम्बे ऑफिस में और दूसरे सिंगापुर ऑफिस में। अरे तुम लोगों की बीवियां इतनी शक्की क्यों है मैन? अरे मिसेस डिसूजा, इस सवाल का जवाब तो ब्रह्मदेव के पास भी नहीं है। तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। रिंकू, रिंकू तुम मुझ पे विश्वास क्यों नहीं करती? डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग, मुझे बता, तुम्हारे जैसी सुंदर बीवी के होते हुए मैं किसी पराई औरत से दोस्ती कर सकता हूँ? क्या? क्या मैं इस बात पे बेट लगा सकती हूँ? ठीक है, तो लगी शर्त। अगर रोहन ने किसी पराई औरत को कोई पॉजिटिव रिस्पांस दिया तो तुम मुझे 1000 रुपए दोगी। एक क्या, मैं तुम्हें 10,000 दे दूंगी। हे भगवान, तुम में इतना बचपना है। तुम्हें पता है रोहन जैसे आदमी की कोई गारंटी नहीं ले सकता। मैं ले सकती हूँ। तो लो फिर, गिरो तुम। मैंने आज ही एक प्रीपेड मोबाइल कार्ड खरीदा है और इसका नंबर अपेरेंटली रोहन के पास नहीं है। हम इस कार्ड से रोहन को एक अच्छा सा अट्रैक्टिव मैसेज भेजेंगे। अब कैसा अट्रैक्टिव मैसेज? अब ये तो तुम बताओगी ना, इन सब चीजों में तुम ज्यादा माहिर हो। तुम्हारे ताने देने की आदत कब जाएगी? जब रोहन तुम्हारे हाथ से जाएगा। मतलब कभी नहीं। ओह, आप हैं? सॉरी। रोहन, या तुम्हारी सिंसियरिटी देखकर आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। टेल मी, व्हाट कैन आई गेट यू फ्रॉम सिंगापुर? अरे नहीं 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 मैडम, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी कंपनी के साथ बिजनेस फाइनल करें, हमारे लिए यही काफी है। क्या सिंगापुर में क्या क्या मिलता है? तुम्हारी आवाज ठीक हो गई? हाँ पूरी तरह। तो जरा दूर से बात करो। अच्छा, सिंगापुर में क्या क्या मिलता है? और एक मिनट टुटुन, मुझे बता, तुम्हारी आवाज अचानक ठीक कैसे हो गई? मेरी बीवी ने इलाज किया है। क्या किया? बाद में बताता हूँ ना। बाद में क्यों, अभी बताना। अरे बताना, नो प्रॉब्लम है। दबा दिया क्या? हेला? Hey, your SMS. Hi, handsome. शाम को क्या कर रहे हो? शाम को मैं SMS मेरा है। प्लीज दिखाइए जरा, किसने भेजा है देखूं। 98, पता नहीं किसका नंबर है यार, कोई मजाक कर रहा है और क्या। पूछ रही है शाम को क्या कर रहे हो यार, ऑफिस में होंगे और कहाँ होंगे हम लोग। मैं देखता हूँ। वांट कंपनी, ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट कंपनी, तुम पर मरने वाली तुम्हारी माशुका। क्या? दिखा 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 यार। पता नहीं कौन घटिया मजाक कर रहा है। छोड़ यार। अरे रिप्लाई नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं। ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है। मिसेस डिसूजा, मेरे पास ऑलरेडी है। एक जरूरत से ज्यादा ब्यूटीफुल है और दूसरी जरूरत से ज्यादा इंटेलिजेंट। मैं कहती हूँ रोहन इस SMS का जवाब नहीं देगा। वो देगा। नहीं देगा। देखो, अगर रोहन ने वो SMS पढ़ा है तो वो उसका जवाब देगा, देगा, जरूर देगा। और अगर वो रोहन है, वो इस SMS का जवाब नहीं देगा। रोहन का फोन है। कौन आ सकता है? SMS का जवाब तो नहीं दिया ना? Oh really? Let me handle. Hello? अभी अभी हाय हैंडसम, डू यू वांट कंपनी, इस तरह के वाहियात SMS किसने भेजे मुझे? मैंने भेजे थे डार्लिंग। डार्लिंग? अरे जान ना पहचान, आप मुझे डार्लिंग कह रही हैं? देखा देखा। देखिए, जान पहचान बनाने में टाइम थोड़ी लगता है डार्लिंग। देखिए, एक मिनट। हेलो, हाँ यस सर।
हाँ सर, इंटरनेट कनेक्शन ऑन ही है। हाँ, मैं आपको इमीडिएटली बता दूंगा। यस सर। हेलो, देखिए मैं बहुत बिजी हूं, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। ओके? दिस इज माय रोहन। मेरा रोहन कभी भी किसी फालतू औरत को एंटरटेन नहीं कर सकता। ओह रियली? तुम्हारे रोहन को कैसे पता कि फोन किसी फालतू औरत ने किया था? वेल, नेक्स्ट टाइम अपना नाम भेज देना। अच्छा, नाम तो नहीं, इस बार मैं फोटोग्राफ जरूर भेजूंगी। हाँ, फोटो देखकर वो जरूर समझ आएगा क्या कि एसएमएस किसी फालतू औरत ने भेजा है। रियली? हनी, मैं तुम्हारी फोटोग्राफ नहीं भेजूंगी। तो फिर किसकी भेजोगी? अभी बताती हूँ। मम्मी, जरा अंदर से कोई फालतू सी मैगजीन तो लेकर आना। ये लो मैगजीन। किस लिए चाहिए? मामा, मैं रिंकू को ये प्रूव करके दिखाना चाहती हूँ कि आदमी चाहे कोई भी हो, किसी भी खूबसूरत औरत को देख के वो पागल हो सकता है, फिर चाहे ये इसका रोहन ही क्यों ना हो। बताती हूँ। हाँ, ये ठीक है। ये अच्छी है, इसको कंप्यूटर पे स्कैन करके भेज दो। जरा मैं भी देखूं कैसे। अरे आ गए, देखूं देखूं। अपनी उम्र देखो तुम। टूटन, भाई टूटन, क्या है? इससे बात कर रहा हूँ यार। इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। क्यों? मुझे पढ़ाने के लिए ईमेल पे अपनी फोटोग्राफ भेज दी। हाँ तो अच्छा है ना, फोटोग्राफ देखनी तूने, सुंदर है, जवान है, 36, 24, 36। रोहन, सिंगापुर से ईमेल आई? नहीं, नागपुर से फीमेल आई। क्या? हाँ, रोहन की नई गर्लफ्रेंड ने फोटो समेत ईमेल भेजा है। सुप्रिया नागपुरकर नाम है उसका। उसने आज शाम को रोहन को कैंडल लाइट डिनर पर बुलाया। Really? Let me check the email. अरे लेकिन मिसेस डिसूजा, अरे जाने दो ना बे। तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। क्या कहा था मैंने? ये सुप्रिया को मिलने यहाँ जरूर आएगा। हो सकता है वो क्यूरियोसिटी से आया हो। अब भी जस्टिफाई कर रही हो? चलो, आई प्रूव इट। कम। रोहन, हाँ तुम दोनों, तुम दोनों यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, टुटुन ने मुझसे कहा कि चलो आज मैं तुम्हें डिनर खिलाता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, उसका इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन तुम दोनों? हम दोनों सामने वाले शॉपिंग सेंटर में टकराए। इतने जोर से टकराई कि सीधा यहाँ के टपक गई। रोहन प्लीज, तुम सीधी तरह से बताओ, तुम यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो? अरे अभी भी कहा ना कि मुनमुन का। I mean, टुटुन का इंतजार कर रहा हूँ। किसी लड़की का इंतजार तो नहीं कर रहे हो? क्या? अब लड़की? अरे कौन सी लड़की? कैसी लड़की? कहाँ की लड़की? ओके, इतना सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तो ऐसे ही पूछ लिया था। अरे वाह, ऐसे ही कैसे पूछ लिया? तुम दोनों कान खोल के सुन लो, मैं किसी पराई औरत के पीछे भागने वाला नहीं हूँ। हाँ, मगर ये बात तो तुम इससे शादी से पहले मुझे भी कहा करते थे। तू क्यों खड़ी मुर्दे उखाड़ रही हो? हाँ, रोहन हमारी शादी के बाद की बात कर रहा है ना डार्लिंग? ऑफ कोर्स डार्लिंग। अब तुम ही बताओ, तुम्हारी जैसे खूबसूरत बीवी होते हुए कौन बेवकूफ पराई औरत के पीछे भागेगा? क्यों, है ना? चलो चलो, लेट्स गो। चलो 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 चलो। हाँ। एक मिनट, क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि यहाँ टुटुन आने वाला है, क्या हुआ? नहीं आने वाला था तो ठीक है ना, मैं टुटुन को फोन करके बता दूंगा कि आज की शाम मेरी बीवियों के नाम। और मेरा क्या होगा? Hello everybody. I am Supriya Nagpurkar. क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे जैसे मैं कोई भूत हूँ? चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। हाय। हाय। ये हमारी पहली मुलाकात है। जी हाँ। वैसे वो दोनों कौन थी? वो मेरी बीवियां हैं। दो बीवियां? जी जी। How romantic! क्या मजाक है? तुमने उस फोटो वाली को रोहन के पास क्यों भेजा? अरे मैंने कहाँ भेजा? फिर वो यहाँ रोहन के पास कैसे आ गई? अरे ये सोच के तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि वो आई कैसे?
रिटू रिटू रिंकू देखो प्लीज तुम दोनों मुझे गलत मत समझना, उस लड़की को मैं जानता तक नहीं हूँ। तो फिर तुम उससे मिलने यहाँ कैसे आ गए? अरे मैं उससे मिलने यहाँ नहीं आया था बाबा, मुझे लगातार एसएमएस आ रहे थे, मैंने सोचा देखूं मेरे साथ कौन मजाक कर रहा है, और एसएमएस छोड़ो, अरे लैपटॉप पे उसकी फोटो भी आ गई है। अब वो खुद तुम्हारे लैपटॉप पे आ गई। हाँ, वो एसएमएस और फोटो रिट्टू ने भेजे थे। खुद सती सावित्री बन रही है। मेरे साथ तुम्हारी ये रंभा भी थी। क्या रिंकू रिंकू सच है? इसका मतलब वो फोटोज और एसएमएस तुम दोनों ने भेजे थे? हाँ, थैंक यू वेरी मच। तुम दोनों कितनी अच्छी हो। रोहन डार्लिंग, तुम आ रहे हो ना? ऑफ कोर्स डार्लिंग, लेट्स गो। एक्सक्यूज मी रिट्टू। चलो ये तो वो मेरे बहुत सिर दुख रहा है। शांत हो जाओ बेटी, शांत हो जाओ। ऐसे कैसे शांत हो जाऊं? लेकिन तुम्हारी मम्मी को तो ये लगता है ना कि बर्फ की थैली सर पे रखने पर आदमी का गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो फिर क्या ठंडा हो जाता है? आदमी खुद। ओह गॉड, मुझे रोहन से ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। क्या बात कर रही हो? तुम तो हमेशा रिंकू से ये कहती रही हो कि रोहन पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम चुप रहो जी। डैडी, मैंने ऐसे कहा होगा, लेकिन अंदर से तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी कि मेरा रोहन ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो फिर तुमने वो फोटो स्कैन करके क्यों भेजी? मैं भी यही पूछने वाली थी। क्या खाक पूछने वाली थी? तुम्ही ने तो वो फोटो निकाल के दी थी इसे भेजने के लिए। ठीक है, मैं कहती हूँ इसने फोटो भेज दी, पर सोचने वाली बात ये कि वो लड़की वहाँ पहुँच कैसे गई? हे भगवान, यही सोच सोच कर तो मेरा दिमाग फट रहा है। बेटा और बर्फ लगा देती हूँ। नहीं मामा प्लीज। रोहन आया होगा, जरूर रोहन होगा। अभी उसकी क्लास लेती हूँ। मम्मी हटिए, इसको बताती हूँ मैं। हाय हाय एवरीबॉडी। हाय, मगर तुम यहाँ कैसे? रोहन है? रोहन इस वक्त घर पे नहीं होता, वो इस वक्त ऑफिस में होता है। ओके ठीक है, तो मैं उसे ऑफिस में जाकर मिलती हूँ। अरे रुको एक मिनट, पहले ये बताओ कि तुम्हारी और उसकी क्या बहुत पहले की जान पहचान है? ओह नो, नॉट एट ऑल। एक्चुअली कल मेरी रोहन के साथ पहली डेट थी। यू सी, मैं और रोहन, I mean, हम दोनों कल पहली बार मिले थे। अरे मगर ऐसे कैसे मिल लिए? एक्चुअली वो ऐसा हुआ कि मैंने ऐसे ही एक एसएमएस कर दिया था, हाय हैंडसम। हाय हैंडसम? अरे मगर ये एसएमएस तो मैंने किया था। फिर एक्चुअली ऐसा हुआ कि उसके बाद मैंने उसे एक और एसएमएस किया था, Want some company? अरे मगर ये एसएमएस तो मैंने किया था। Oh my God, it's amazing! हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं, है ना? वंडरफुल वंडरफुल। Thank you. एक्चुअली फिर मैंने देखा कि रोहन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, इसलिए मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गई। वो क्या है ना कि जो मर्द मुझे निग्लेक्ट करते हैं, मैं उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होती हूँ। I see। क्या इसी निग्लेक्ट करो उसे? अब निग्लेक्ट करूंगा तो वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी ना। Oh my, that's a good one. थैंक यू। और उसके बाद मैंने उसे अपना एक फोटोग्राफ भेज दिया ईमेल के जरिए। अरे बट वो फोटोग्राफ तो मैंने उसे भेजा था ईमेल के जरिए। I don't believe this. I don't believe this. Oh my God, हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। मम्मी जी, कहीं हम दोनों जुड़वा बहने तो नहीं है? I think I must rush, वरना रोहन ऑफिस से निकल जाएगा ना। बाय मम्मी जी। बाय हंसन। बाय। लेकिन सुनो, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना तुमसे उस लफंगी के साथ शादी मत करना। अब शादी से पहले मुझे कैसे पता चलता कि वो लफंगा था? तुम्हारे पीछे पड़ा था तभी पता चलना चाहिए था ना। मतलब मेरे पीछे कोई लफंगा ही लग सकता था मम्मी? नहीं, देख लफंगा आ गया। मैं क्या कर रही है? खाल खींचती हूँ। अरे पानी गर्म तो कर लेती, ठंडे पानी से कैसे खींचेंगी खाल? प्लीज चुप करो, दरवाजा खोलो। ये क्या बदतमीजी है? कहाँ जा रही है? इडियट! मुझे लगा रोहन है। वैसे पानी बेकार नहीं गया। पानी बेकार ही गया। तुम इसको चाहती तो अपने लिए संभाल के रख सकती थी। क्या मतलब? मतलब ये है कि इसी पानी में तुम डूब सकती थी। अरे ये क्यों डूबेगी? बहुत गुमान था ना, बहुत घमंड था आपकी बेटी को कि रोहन मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। आई एम सो ब्यूटीफुल। गया ना? हाँ, टूट गया ना घमंड? शट अप। ओह हाय हाय। अरे
रिंकू, तुम दोनों मतलब राहु केतु एक साथ? राहु केतु के बच्चे? मतलब मैं तुम दोनों का बच्चा हूँ? चुप, एकदम चुप। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। हाँ, ये तुम दोनों का ही तोहफा है रिटू। हमारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम्हें ऐसा तोहफा देंगे। हेलो, एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट अ तोहफा, मैं एक मॉडल हूँ। ओके, मॉडल की बच्ची, तुमने क्या मेरे हस्बैंड को कंपनी का प्रोडक्ट समझ रखा है? और तुमने क्या इसे अपने हाथ का खिलौना समझ रखा है? एक्सक्यूज मी, आप? रिंकू, ये मिसेस डिसूजा हैं, हमारे सिंगापुर के क्लाइंट मिस्टर डिसूजा की पत्नी है। हमारे कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने यहाँ आई है। लेकिन मिसेस डिसूजा, आप यहाँ कैसे? मैं तुम्हारी बीवियों की आंखें खोलने आई हूँ। मतलब यही है ना तुम्हारी दो वाइफ जो हर बार ऑफिस में फोन करके पता लगाती है कि तुम ऑफिस में हो या कहीं बाहर। हाँ जी, दीज आर माई टू शकी वाइफ्स। यही है ना दोनों जो तुम्हें एसएमएस भेज रही थी? अरे सुप्रिया की फोटो भी इन्होंने भेजी। हाँ, मैंने ही भेजा था, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती। मैंने तो सिर्फ फोटो भेजा था, पता नहीं सुप्रिया को सामने से किसने भेज दिया। मैंने भेज दिया। सुप्रिया हमारी कंपनी की फेवरेट मॉडल है। उस दिन जब मैंने तुम्हारे लैपटॉप में सुप्रिया का फोटो देखा तो मैं समझ गई कि ये तुम्हारी बीवियों की ही शरारत है। फिर मैंने सुप्रिया को फोन लगाया और उसे ये सारा नाटक करवाया। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुम दोनों बीवियों को सबक सिखाना चाहती थी। पैसे कमाने के लिए घर से बाहर रहने वाले हस्बैंड पर अच्छी बीवियां पूरा भरोसा रखती है। यू शुड हैव फुल कॉन्फिडेंस इन योर हस्बैंड। जब तक ये विश्वास एक दूसरे के लिए नहीं होगा, मैरिज विल नॉट वर्क। डू यू अंडरस्टैंड गर्ल्स? हाँ, सॉरी रोहन, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आई एम ऑल्सो सॉरी रोहन। यू नो व्हाट, एक्चुअली तुम दोनों बहुत लकी हो। रोहन इज अ थरो जेंटलमैन। क्योंकि मैं इतना वक्त उसके साथ रही, लेकिन उसने कभी मौके का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। हाँ, लेकिन इस बात का मुझे अब अफसोस हो रहा है। और रियली रोहन, तो फिर से घूमने के लिए चलते हैं? एक मिनट, रिटू, रिंकू, मैं जाऊं? हाँ, बेशक जाओ। हाँ, मिसेस डिसूजा ने अब हमें कॉन्फिडेंस दे दिया है। तो रोहन चलो ना। सॉरी सुप्रिया, मैं इन दोनों के कॉन्फिडेंस को ब्रेक नहीं कर सकता। जो विश्वास इन दोनों ने मुझ पे दिखाया है उसे तोड़ नहीं सकता। कम से कम इनके सामने तो नहीं। क्या?